नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स नाम की मूवी को फाइनली देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे 24 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। फिल्म आज वीओडी वीडियो ऑन डिमांड पर अवेलेबल हो गई है एंड मूवी सीक्वल है, स्टैंड अलोन सीक्वल है वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स की, जो 2017 में रिलीज हुई थी। एंड इस मूवी को देखने से पहले आपको कम से कम वो तीनों फिल्में, जो रीबूट फिल्म सीरीज है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, जिस मूवी का नाम था, पहली मूवी थी राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, दूसरी थी डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स एंड तीसरी थी वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। इसको देखने से पहले आपको कम से कम वो तीनों फिल्में देखनी पड़ेंगी, तब बेहतर आप समझ पाएंगे इस मूवी को। एंड मूवी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि जैसा कि हम सबको पता है, वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स में एंड में फीवर की मौत हो गई थी, तो इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर फीवर की फाइनल राइट्स हो रहे होते हैं, सभी लोग उसको विदाई दे रहे होते हैं अंतिम राइट्स के दौरान। उसके बाद मूवी में स्क्रीन पर लिख कर आता है मैनी जनरेशंस लेटर, कई पीढ़ियों के बाद। यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि अब बंदरों ने, एप्स ने अलग अलग क्लैंस, अलग अलग कबीले बनाए हुए हैं जिनमें वो रहते हैं, सभी अलग अलग बस गए हैं। एंड एक है प्रोक्सिमा फीवर, जो एक कबीला है जो बाकियों के कबीलों पर हमला करता है एंड लोगों को बंदी बना लेता है, वो अपने साथ उनको ले जाता है। एंड यहाँ पर फिल्म सेंटर में रखती है नोवा नाम के एप्स को, बंदर को, जिसके गांव को बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, उसके पिता की मौत हो गई है। एंड जो उसके गांव के जो और लोग हैं और जो बंदर हैं उनको वो उठा ले गया है, तो उनकी तलाश में वो निकलता है। एंड उसके बाद वो कुछ और लोगों से मिलता है, एक लड़की से मिलता है और कुछ लोगों से मिलता है, वो वहाँ पहुँचता है। बाकी ये कहानी आप देख लेना, इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। एंड से ज़्यादा कुछ है भी नहीं मूवी में। शुरुआत में जब वो उसके गांव में जो तबाही मची थी, वहाँ पर कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस थे। उसके बाद मूवी जब वो बदले पर कहानी आती है, उसको बदला लेना है और अपने गांव वालों को, जो उसके लोग हैं, उनको वो सुरक्षित लेकर आएगा, वहाँ से मूवी पूरी तरह से ठंडी और बिखर जाती है। इस फिल्म में किसी भी तरह की एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि देखते हुए मजा आए। उल्टा मूवी ठंडी पड़ जाती है, स्लो डाउन फील होने लग जाती है एंड कहानी कुछ उतनी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। बाकी जो वीएफएक्स है वो ग्रेट है, जो होनी भी चाहिए थी, चाहे अवतार हो या फिर ये हो या फिर वो एक फिल्म सीरीज और है मॉन्स्टर वर्ल्फ वार्नर ब्रदर्स का, जहाँ पर वीएफएक्स अगर अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एंड इन फिल्मों में एक्शन भी कम से कम होना चाहिए। इस फिल्म में एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं है। शुरुआत में जो उसके गांव में तबाही मची, उसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स में भी कोई हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस नहीं है जिसको देखकर मजा आए। बार बार चीज़ें ऐसी हो रही थी कि ऊपर से निकल जाती हैं, बाउंसर चली जा रही थी, बार बार मुझे पीछे करके देखना पड़ रहा था। एंड उसके बाद गांव में तबाही मचने के बाद शुरुआत में जो लगभग 20-25 मिनट में हो जाता है, उसके बाद मूवी पूरी तरह से बिखर जाती है, ठंडी पड़ जाती है, चलती जा रही एंड जाकर खत्म हो जाती है। एंड उन लोगों को जो किडनैपिंग यहाँ पर हो रही, मतलब जो कबीलों को जो हमला करता है वो प्रॉक्सिमा फीवर, वो लोगों को क्यों उठा ले जाता है, किडनैपिंग क्यों हो रही है, क्यों उन लोगों को उठा ले गया है, उसके पीछे की भी कहानी हमको पता चलती है क्लाइमैक्स के दौरान ही, मतलब क्लाइमैक्स के पहले जाकर पता चलती है कि उसने क्यों उठाया, बस एक दरवाजा खुलने के लिए, जिसमें मतलब यार कुछ भी उतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एक वो जो लड़की है जिसका नाम यहाँ पर है मे, फिर एलन ने उसको प्ले किया, जिसको हमने द विचर में भी देखा हुआ है, फिंट्रा की राजकुमारी जो थी। तो बस ये है, बाकी उसके अलावा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। एंड जो यहाँ पर वो प्रॉक्सिमा फीवर है उसके बारे में भी कुछ खास जानने को नहीं मिलता। मतलब जो एक चीज़ होती ना कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, कुछ खास उसके बारे में बताया गया हो, कुछ खास उसके बारे में जानने को मिला हो, नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड बस यही है इस मूवी में। इसके बारे में मतलब और ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए भी शब्द नहीं है। जब वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स रिलीज हुई थी उस वक्त मैंने उसको देखा था एंड कुछ 3-4 महीने पहले मैंने दोबारा से वो तीनों फिल्में देखी थी, तो मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स आने वाली, तो एक्शन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ग्रेट होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि 7 साल हो गए हैं उस मूवी को रिलीज हुए, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ बड़ा किया होगा, बड़ा करने की कोशिश करी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक तरीके से मैं कहूँ कि हक दिया है। यहाँ पर एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं है, मतलब जो चाहिए था वही मुझे यहाँ पर मिला नहीं है। बाकी तो भाई क्या ही था, स्क्रीन प्ले हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, पेसिंग हो, लेंथ हो, वो भी उतना कुछ अच्छा नहीं है। मतलब पूरी तरह से मूवी आपको हुक एंड बुक करके नहीं रख पाती है, पूरी तरह से हुक एंड बुक करके नहीं रख पाएगी। बीच बीच में मैं डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था, पीछे करके दोबारा से मैंने फिल्म देखी, इस तरीके से मूवी निकल जाती है। बाकी जो बीएफएक्स है नो डाउट ग्रेट है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो लोकेशंस हैं, जो लाइटिंग है, जो कलर ग्रेडिंग है, वो भी नो डाउट ग्रेट है। सिनेमेटोग्राफी मूवी की ग्रेट है, वीएफएक्स ग्रेट है, लेकिन एक्शन भी अगर उतना ही अच्छा होता है, कम से कम एक्शन होता,
जिसको देखने में कम से कम मज़ा आता, तो ये मूवी और अच्छी हो सकती थी। बाकी तो क्या ही कहना, बस एक ओके टाइप की एक एवरेज सी मूवी है जिसमें मुझे तो कुछ भी उतना खास देखने को मिला नहीं। मतलब मैंने जो मूवी देखी है वो ख़त्म होते होते मुझे सेटिस्फाई करके नहीं जा पाई है, ये है। बाकी इसका अगला पार्ट भी आना है, ऑफकोर्स आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें एंड में छोड़ी गई हैं, एंड जो छोड़ी गई हैं वो भी उतनी कुछ अच्छे से दिखाई नहीं गई हैं। बाकी एक दो चीज़ें और हैं कि जो बंदर हैं वो ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, और जो इंसान हैं वो जंगलों में रह रहे हैं, उनकी आवाज़ चली गई है, वो बोल नहीं पाते, बोलने की क्षमता वो खो चुके हैं। एंड उसको लेकर भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो क्लाइमैक्स में आपको समझ में आ ही जाएंगी कि क्या है। जस्ट 3/5 इस मूवी के लिए भाई मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन VFX वगैरह जो है वो अच्छा है। शुरुआत जो मूवी का लगभग 20-25 मिनट थे वो सही था, कुछ इंगेजिंग सा था, कुछ अच्छा सा लग रहा था कि मूवी में आगे चलकर पोटेंशियल के नाम पर कुछ होगा। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मूवी बिखर जाती है पूरी तरह से, मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैंने पिछली फिल्में हाल ही में देखी थी, उस वजह से तो कम से कम मज़ा नहीं आया इस मूवी को देखते हुए। तो आपने मूवी देखी है, लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक है। चाहे तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन अब बात ये भी है कि हो सकता है कि आपके घर वाले कहने लगें कि यार क्या डिस्कवरी देख रहा है, डिस्कवरी चैनल नेट जियो देख रहा है, हो सकता है इस तरह के कुछ इशूज़ हों। बाकी तो ह्यूमंस तो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे नहीं, फिर भी नीट एंड क्लीन मूवी है, चाहे तो घर वालों के साथ फैमिली के साथ देख सकते हैं। आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। एंड हाँ, 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल मैं 6 स्टार्स के साथ जाना चाहूँगा, उससे ज़्यादा मेरे पास देने के लिए नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ग्रेट थी इस मूवी के लिए, और उस लिहाज से इसने मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।